करोड़ का गांजा जब्त किया है। 517 किलो के गांजे के साथ ट्रक को भी जब्त किया गया है। चावल में छिपा कर ले जा रहे थे गांजा। आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। पिथौरा पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। ओडिशा की ओर से ये ट्रक जा रहा था और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। महासमुंद का मामला, जहां आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। और अब खबर भिलाई से, जहां पर नगर निगम ने फिर बुलडोजर चलाया है। अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम ने एक्शन लिया है। सुपेला चौक से पावर हाउस तक अभियान चला है। सर्विस रोड को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। कल से शुरू हुआ है यह अभियान, जो कि लगातार जारी है। और आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि बुलडोजर का एक्शन भिलाई में भी देखने को मिला। नगर निगम की तरफ से सुपेला चौक से पावर हाउस तक यह अभियान चला है। सर्विस रोड को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। अमूमन सर्विस रोड पर ही बहुत ज्यादा लोग कब्जा कर लेते हैं, जिसके बाद यह एक्शन लिया जा रहा है। कांकेर से बड़ी खबर, जहां रेत का अवैध खनन लगातार जारी है और प्रशासन की नाक के नीचे ये सब हो रहा है। रेत का अवैध खनन जिस पर अब नजर पड़ी है। दूध नदी से अवैध खनन किया जा रहा है। रात के अंधेरे में मशीन लगाकर रेत की तस्करी हो रही है। रोजाना नदी से रेत का अवैध खनन हो रहा है। प्रशासन अब इसमें एक्शन नहीं ले रहा। तमाम शिकायतें, तमाम वीडियोस आने के बाद भी प्रशासन की आंखें नहीं खुली हैं अब तक, और इसमें एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और आए दिन रात में नदी से रेत निकाला जाता है। खनन यहां पर धड़ल्ले से किया जा रहा है। प्रशासन पर एक्शन नहीं लेने का आरोप लग रहा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात बिलासपुर की करेंगे, जहां करंट की चपेट में आकर अधेड़ किसान की मौत हो गई है। हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आने से हादसा हुआ है। खेत के ऊपर से हाई वोल्टेज तार गुजरा है। फसल देखने खेत गया था मृतक किसान। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के लोहरसी का यह पूरा मामला है। बिलासपुर में आप देखिए किस तरीके से करंट लगने से किसान की मौत हो गई है। हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आने की वजह से देखते ही देखते करंट फैल गया और किसान की मौत हो गई। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के लोहरसी की ये पूरी घटना। और बहुत जल्द मिचौक तूफान का प्रदेश में असर देखने को मिल सकता है। 3 दिसंबर से असर दिखेगा। कहा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। दक्षिण बस्तर क्षेत्र में असर हो सकता है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके से टकराने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के मौसम का मिजाज बदलेगा आने वाले दिनों में, और तूफान के आने की आशंका जताई जा रही है। मिचौक आएगा, तबाही क्या लाएगा, ये बड़ा सवाल। लेकिन कुछ लोगों को राहत मिलेगी बारिश से, तो कुछ के लिए ये आफत से कम नहीं। रायपुर में 2 गाड़ियों में जोरदार टक्कर हो गई और रायपुर बिलासपुर मार्ग में सड़क हादसा देखने को मिला। चिचौली के पास ट्रेलर की टक्कर हुई है। 2 गाड़ियों में टक्कर के बाद एक ड्राइवर की बात करें तो मौके से वो फरार है। दूसरे ड्राइवर का रेस्क्यू किया जा रहा है। 2 लोग, 2 में से एक फरार है ड्राइवर और एक का रेस्क्यू किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 वाहनों की टक्कर, जिसमें कि 2 गाड़ियां आपस में टकराने की वजह से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अंबिकापुर में चीनी वायरस H9H2 को लेकर सरगुजा जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अलर्ट जारी करने के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल इस वायरस से बच्चों को ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को एहतियात के तौर पर तैयारी के निर्देश जारी कर दिए हैं। H9H2 की जो वायरस का, जिसको वायरल निमोनिया बोल रहे हैं, और
उसके बाद जो है भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी को जारी किया गया है कि कोई भी स्थिति बनती है तो उसको उसका सामना करने के लिए, उसे लड़ने के लिए जो है जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग जैसे गाइडलाइंस स्टेट गवर्नमेंट से या भारत सरकार से आ रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग उसे लड़ने को तैयार हैं। जो वायरस आ रहा है वो माइकोप्लाज्मा का वायरस है और वायरस का मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जैसे बच्चों में निमोनिया कॉमन होता है, वैसे ये जो इन्फेक्शन है वो निमोनिया का ही एक माइल्ड फॉर्म है। उसको वॉकिंग निमोनिया का टर्म दिया गया है और उसमें जैसे कोविड के फैलने का ये था संक्रमण, वैसे ही इसको भी रोकने के लिए आपको मास्क पहनना है, अवॉइड करना है पब्लिक लोगों को। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, खबरें आगे भी जारी रहेंगी। सिलेक्शन कमेटी पुणे में ये शख्स ने धारदार हथियार से की पार्टनर की हत्या, रिश्ते में मनमुटाव की वजह से वारदात को दिया अंजाम। केदारनाथ धाम में बर्फबारी शुरू, मौसम बदलते बिछी सफेद चादर, बर्फबारी से बढ़ी ठंड। राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के बने रहेंगे कोच, राहुल का बढ़ा अनुबंध, बीसीसीआई ने सहायक स्टाफ का भी बढ़ाया करार। राजनांदगांव में ट्रक में घुसी कार चालक युवक की घटनास्थल पर ही गई जान, सीमेंट से लदा हुआ था ट्रक। नतीजों से पहले छत्तीसगढ़ में हाई हुआ पॉलिटिकल पारा, दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले सीएम बघेल, 2 दिसंबर को ओम माथुर लेंगे संगठन की बैठक, 3 दिसंबर को आने हैं नतीजे। T20 मैच के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम रायपुर पहुंची, निजी होटल में ठहरेंगे सभी खिलाड़ी, आज प्रैक्टिस सेशन। रायपुर में 1 दिसंबर को होने वाले भारत ऑस्ट्रेलिया के मैच को लेकर के टिकट की कालाबाजारी जारी, 4 आरोपी गिरफ्तार, 13 टिकट के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। सरगुजा के मैनपाट में भीषण सड़क हादसा, सपनादर के पास तेज रफ्तार 2 बाइक आपस में टकराई, 2 बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत। अवैध परिवहन को लेकर खनिज विभाग अलर्ट मोड पर, उड़नदस्ता तैयार कर रेत और गिट्टी का अवैध परिवहन करने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई। कोरबा में युवती का कंकाल मिलने से सनसनी, 2 महीने से लापता थी युवती, पुलिस का खुलासा, प्रेमी ने की युवती की हत्या। अंबिकापुर में तेज रफ्तार बाइक की हुई आमने सामने टक्कर, हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया मेडिकल कॉलेज अस्पताल। रायगढ़ के गांधी प्रतिमा के पास दुकान के गोदाम में लगी भीषण आग, बांस के गोदाम में आग से लाखों का नुकसान, मौके पर दमकल ने आग पर पाया काबू। पुलिस की वर्दी में एक महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अपने आप को महिला बताती थी, हेड कांस्टेबल, धारा 171 के तहत मामला दर्ज। बुधनी दौरे पर सीएम शिवराज, वोटर्स का जताया आभार, कार्यकर्ता समागम में भी की शिरकत। खंडवा के ओंकारेश्वर पहुंचे मंत्री तुलसी सिलावट, ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के किए दर्शन, भगवान का किया अभिषेक। अनूपपुर के कोतमा में बुजुर्ग महिला का शव मिला, शव की अब तक शिनाख्त नहीं, जांच कर रही है पुलिस। उज्जैन में चोरों ने बुजुर्ग से लूटी चेन, घटना का सीसीटीवी आया सामने, आरोपियों की तलाश जारी। इंदौर बनेगा हरा भरा, सभी 85 वार्डों में ग्रीन मास्टर प्लान, हर वार्ड में मिनी फॉरेस्ट होगा तैयार। कोलकाता में सीएए पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा सीएए देश का कानून, कोई इसे रोक नहीं सकता। हैदराबाद में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों को लगाया गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुणे में गे शख्स
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे जशपुर की, जहां अवैध धान आने का सिलसिला जारी है। धान से भरा पिकअप जब्त किया गया है। उड़ीसा से ये पिकअप लाया गया था और धान को छत्तीसगढ़ में खपाने की तैयारी थी। खाद्य अधिकारी ने पिकअप पकड़ लिया है। समणमा गांव की ये पूरी घटना है और आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी हालांकि इतने चेकपोस्ट बनाए गए हैं कि मंसूबे जो मालिकों के होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। वो ये कोशिश करते हैं कि धान को भेज दिया जाए और इसे खपा देंगे छत्तीसगढ़ में, ऐसा नहीं हो पाता है, बल्कि पुलिस के हत्थे अब ये धान चढ़ चुका है। मनेंद्रगढ़ से खबर, जहां सहकारी समिति में प्रशासन का छापा और ऐसे में धान की खरीदी हुई नहीं, लेकिन बल्कि गोदाम में धान मिला है। तो धान की खरीदी हुई नहीं, लेकिन गोदाम में भारी मात्रा में धान देखने को मिल रहा है। 213 क्विंटल धान मौके से बरामद किया गया है। खाद्य अधिकारी ने धान जब्त कर लिया है। समिति प्रबंधक ने बिना अनुमति धान रखा था, जिसका खुलासा हो गया है। खबर जगदलपुर से है, जहां धान के अवैध परिवहन पर नकेल कसा गया है। उड़ीसा से धान का अवैध परिवहन रोकने के लिए 7 चेकपोस्ट बना दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने जांच के लिए 4 विभागों के 12 कर्मचारियों की टीमें बनाई हैं। जिले के 7 ब्लॉकों में जाकर ये जांच करेंगे। जिले के 79 खरीदी केंद्रों में से 38 केंद्रों में धान का पहुंचना शुरू हो गया है। बस्तर कलेक्टर ने धान खरीदी में कोताही बरतने वाले कर्मचारियों को चेतावनी दे दी है। बाहर से आने वाले धान पर नजर बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। धान खरीदी केंद्र जो है पिछले साल 75 थे, इस बार 4 बढ़ते हुए 79 धान खरीदी केंद्र खोला गया है। और इसमें अब तक टोटल 470 किसानों ने अभी तक कल के डेटा के हिसाब से 470 किसानों ने बेचा है। आज लगभग 173 किसानों का टोकन और कटा है। टोटल 79 धान खरीदी केंद्रों में अभी तक 32 धान खरीदी केंद्रों में बोहनी हो चुकी है और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। सर, बाहर का धान ना आ सके उसके लिए क्या है प्रशासन? बाहर के धान, चूँकि हमारा जो ज़िला जो है उड़ीसा के 3 जिलों के बॉर्डर से लगा हुआ है, जिस तरीके से चुनाव के समय में हम लोगों ने चौक चौबंद की व्यवस्था किया था, उसी तरीके से अभी भी जितने भी हमारे नाके हैं वहाँ पे संबंधित सभी कर्मचारियों को ड्यूटी लगा दी गई है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जहाँ से भी धान, खास करके जो अपने बॉर्डर जिले की 3 जगह से जो आने की संभावना रहती है, वहाँ पे लगातार निगरानी बनाई जा रही है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।